सभी को राधे राधे। जैसे आजकल लगातार ये दोबारा सूत्रों से पता चला कि सचिन मीणा जो है सीमा हैदर के ऊपर दोबारा फिर अत्याचार कर रहा है। उसको लगातार वो मार रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है सचिन। और बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि लगातार रोज़ के रोज़ शाम के समय उसकी रोज़ पिटाई होती है। ये सूत्रों से पता चला है। तो मेरा कहना यह है कि सीमा हैदर भी कितनी बेवकूफ़ है, क्यों वो मार खाती है और किस वजह से सचिन उसको मारता है, और सीमा हैदर क्यों खामोश है, क्यों चुप है। जब उसको इतनी मार पड़ती है, रोज़ के रोज़ उसको मार पड़ती है, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होता होगा क्यों मारता है वो। क्योंकि जब वो अपने छोटे छोटे ब्लॉग बनाते हैं उसमें तो ऐसा कुछ उनके तरफ से उनकी नाराज़गी नहीं दिखती है। नहीं तो होता है ना कि जब परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ नाराज़गी दिखती है, भाई एक दूसरे से नाराज़ होना, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। पर फिर भी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई रोज़ उसको शाम के समय मार पड़ रही है, तो सीमा हैदर क्या लोहे की बनी हुई है? वो इतनी मार बर्दाश्त कर रही है, इतनी उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, सचिन उसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या वो लोहे की बनी हुई है सीमा हैदर? वो रिपोर्ट क्यों नहीं करती है, थाना क्यों नहीं जाती है, सचिन के ऊपर केस क्यों नहीं करती हो? अगर सचिन इतना अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर, तो भाई सचिन क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? जिस तरह से बोला जा रहा है कि सीमा हैदर को रोज़ पिटा जा रहा है, रोज़ उसको मारा जा रहा है, तो क्या सीमा हैदर क्या लोहे की बनी हुई है जो इतनी मार इतनी पिटाई वो बर्दाश्त कर रही है? और किस वजह से वो बर्दाश्त कर रही है, और क्यों सचिन उसको रोज़ मारता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? फिर तो सीमा हैदर को भाई रिपोर्ट कर देनी चाहिए सचिन की। अगर सचिन उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो क्यों उसको बुलाया, क्यों उसको उसने भारत बुलाया है, और क्यों अब मार पिटाई कर रहा? इसके पीछे क्या है? और फालतू में मार धाड़ करना, मार पिटाई करना, ये अच्छी बात है? अगर सचिन इस तरह का अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर, सीमा हैदर के ऊपर, तो ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, जहाँ तक गलती है भाई, गलती है तो वो भी खाली मार धाड़ से नहीं होता है, वो भी समझाने से होता है। सीमा हैदर इतनी क्या है भाई, सीमा हैदर की भाई लोहे की बनी हुई है, जो इतनी मार बर्दाश्त कर रही हैं और कुछ भी नहीं करती है। क्यों इस तरह की हरकतें करता सचिन? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही, ये सूत्रों से पता चला कि जो सचिन मीणा है वो सीमा हैदर की आजकल लगातार पिटाई करता है, शाम के समय उसको बहुत मारता है। तो क्या सीमा हैदर लोहे की बनी हुई है? सीमा हैदर थाने क्यों नहीं जाती है? सचिन मीणा की वो क्यों नहीं करती शिकायत? और या तो फिर जो ये लोग बोलते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो दोनों ब्लॉग बनाते हैं, आधे घंटे 25 मिनट का जब वो ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें उनका कुछ ऐसा दिखता नहीं है, कोई नाराज़गी दिखती नहीं है उनकी। वो तो रोज़ के रोज़ ब्लॉग बना रहे ना। पहले वो लाइव आते थे तो ठीक है, उन्होंने लाइव आना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों की तरह तरह की बातों सुनने से बढ़िया ठीक है उन्होंने अब ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, वो बढ़िया है उनके लिए। पर जब वो बनाते हैं ब्लॉग तो उसमें तो कोई ऐसी नाराज़गी दिखती नहीं, दोनों की बहुत खुश नज़र आते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये झूठ है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि 5-6 महीने पहले भी ये दिखाया था कि सीमा हैदर को सचिन ने मारा है, बहुत मार रखा था, उसके मुंह पे निशान और हाथों पे निशान, सारे जगह उसके निशान निशान दिख रहे थे कि भाई सचिन मीणा ने उसकी इतनी हालत कर रखी थी कि बहुत सारे उसके निशान पूरे बॉडी में दिख रहे थे, है ना। तो चलो ये तो इसमें तो कोई ऐसी भाई सूत्रों से तब भी पता चला कि ये तो कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी, ये लोगों ने ऐसे बना ठना के ये एडिटिंग करके सब कुछ ये दिखाया था। तो चलो फिर भी जैसा भी है ना, एपी सर को ऑडियो कॉल भी दिखाई, सब कुछ करा, जैसा भी है ना। तो क्या अगर इस बार भी सचिन ऐसी गलती कर रहा है तो क्या सचिन को सज़ा नहीं हो सकती है? सीमा उसके ऊपर केस नहीं कर सकती क्या? और क्या सीमा हैदर लोहे की बनी हुई है
जो सचिन मीणा की इतनी मार बर्दाश्त कर रही है, रोज के रोज उसके साथ जो मारपीट होती है, क्या ये अच्छी बात है? या लोग झूठ झूठ ये बातें फैला रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरह सचिन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये लोग? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सचिन के ऊपर तो कई तरह के लांछन लगाए इन लोगों ने। हो सकता है अभी जो ये मारधाड़ की बात हो रही है कि सीमा हैदर को रोज पिटा जा रहा है, तो हो सकता है सचिन के ऊपर ये कुछ ऐसी गलती निकाल रहे हैं ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा वो हो रहा है, क्योंकि जिस आदमी को लगातार मार पड़ती है ना, वो चाहे कोई भी है, वो कब तक बर्दाश्त करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, उसके बाद तो भाई वो कदम उठाएगा ना, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं देखता है। अगर सीमा को इतनी मार पड़ती, लगातार उसको मार पड़ती, तो क्या सीमा हैदर सचिन मीणा को छोड़ती? या कभी ना कभी वो भी तो उसके ऊपर हाथ उठा सकती थी। लगातार कौन बर्दाश्त करेगा? कौन लेडीज करेगी लगातार बर्दाश्त? जिस तरह बोल रही है लोग, सीमा उसको धक्का देती, उसकी भी पिटाई कर सकती थी वो, है ना? या उसके उसके ऊपर केस डाल सकती थी वो, अगर लगातार उसके ऊपर अत्याचार हो रहा तो। पर इसमें कितनी सच्चाई है जो लोग बोलते हैं, ये क्या ये सही बात है, सच बात है क्या ये? क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, जब वो ब्लॉग बनाते तो उनके उसमें नाराज़गी कतई नहीं दिखती दोनों में। वो अच्छे से अपना ब्लॉग बनाते हैं और खुश नज़र वो दोनों आते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जब अगर उनकी लड़ाई झगड़ा होती, उनकी मारपीट होती, तो एक दूसरे से नाराज़गी ज़रूर दिखती है। जब वो सामने आते हैं, है ना, कैमरे के सामने आते हैं, तब तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बहुत प्यार प्रेम उनके बीच दिखता है, अपने परिवार में उनका दिखता है। जिस तरह दिखाया गया था कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, वो 136 बातें दिखाई गई थी। तो देखो ये जो है ना, ये कुछ बातें ये सही बात नहीं होती है, झूठी बातें होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए जो लोग ये कुछ इस तरह की बातें बनाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठीक, क्योंकि भाई जिस बंदे को, जिस औरत को इतनी मार पड़ेगी, वो कब तक बर्दाश्त करेगी? ये आप भी तो सोच सकते हैं। एक ना एक दिन अपने में तो आ जाएगी ना वो। अगर सीमा हैदर के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा तो सीमा हैदर चुप क्यों है तब? ये बिल्कुल मुझे इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती है। ये लोग ऐसी फालतू बातें फेंकते हैं और ऐसे झूठ झूठ अफवाहें ये लोग फैलाते हैं, यानी कि सचिन को ये कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं ये लोग, जिस तरह की बातें बनाते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कोई सी बात ले आएंगे, कभी कोई सी बात ले आएंगे। मैं इस बात को वीडियो में इसलिए रख रही हूँ कि क्या सीमा हैदर को अगर वाकई मार पड़ रही है, सचिन उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, रोज के रोज से मारता है, क्योंकि 4-5 महीने पहले भी दिखाया था उसकी पिटाई, उसका नाक, मुंह, उसके हाथ, सारे जगह निशान निशान। तो क्या वो लोहे की थी क्या? इतनी मार बर्दाश्त कर रही हो और दोबारा उसके ऊपर फिर मार धाड़ शुरू हो गई है। तो क्यों भाई, क्यों मार रहा हो? क्या वजह है? उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। या तो आप लोगों का अपना मतलब है, अपने स्वार्थ के लिए आप इस तरह की बातें बनाते हैं, अपने चैनल चलाने के लिए आप इस तरह की बातें बनाते हैं, और या तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो देखो, वो तो पता चल जाएगा। जैसे पहले दिखाया था कि भाई सचिन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं था, वो उनके घर में मार पिटाई हुई और नेत्रपाल के बीच और सचिन के बीच और उनके परिवार में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, तो धक्के मुक्के से जो है सचिन मीणा को वो चोट लगी है। और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कि कुछ भी सच्चाई नहीं थी। ना उसका एक्सीडेंट हुआ है ना उनके घर में मार पिटाई हुई है। ये फालतू की बातें। और आप बोल रहे कि नहीं, सचिन लगातार जो है सीमा की पिटाई कर रहा है, लगातार उसको मार पड़ रही है। तो मार पड़ रही है तो खामोश क्यों है भाई तू? सीमा हैदर को बोल रही थी खामोश क्यों है? करो सचिन के ऊपर केस, करो FIR दर्ज उसके ऊपर, जाओ थाने जाओ। ये चुप क्यों है? और या तो ये लोग फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की बातें ये लोग बनाते हैं, ये अपने चैनल चलाने के लिए, या सचिन को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक महिला के ऊपर ही अत्याचार कर रहा है। ये इनका वो हो सकता है ना? तो कम से कम मेरे बोलने का, मैं हर समय अपने वीडियो में हर बार यही बोलती हूँ, कम से कम सच्चाई लाओ, जो सही चीज़ है उसको जनता के सामने परोसो, बोलो, है ना? तो झूठ झूठ तो मत बोलो यार। कोई औरत इतना बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो पाकिस्तान से आ रखी है, सचिन के साथ वो रह रही है, अगर उसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है ना, तो एक ना एक दिन वो जरूर कदम उठाती।
जिस तरह उसकी पिटाई पहले दिखाई गई थी, उसके सारे शरीर पे निशान दिखाया गया था, तो थोपड़ा थोपड़ा सब कि कैसा कर रखा था। ये सब इंटेलिजेंस से हुआ है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सब लोगों ने ऐसे ही दिखाया। पर अगर दोबारा दोबारा फिर से हो रहा है ये, और सच्ची बात है ये, तो सीमा हैदर खामोश क्यों है फिर? उसको थाने जाना चाहिए, सचिन के ऊपर केस करो, क्यों कर रहा हो अत्याचार, है ना? तो इस तरह की जो बातें होती है, ये तो इसमें कितनी सच्चाई होती है। ये लोग आके कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ बताएंगे, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर चैनल नहीं चलेगा, ये जायज़ सी बात है। और भाई मैं तो साफ बोलती हूँ, हमें ना तो झूठ बोलना आता है, ना ही झूठ बोलेंगे। जो सूत्रों से हमें पता चलेगा वो हम अपनी बात ज़रूर रखेंगे, अगर हमें जानकारी मिल गई तो अपनी बात में ज़रूर रखेंगे, है ना? उसका मैं खंडन ज़रूर करूँगी। तो थोड़ा सही बात की जानकारी दो, झूठी झूठी बातें मत फैलाओ। खुद बोलेंगे एक्सीडेंट हुआ, फिर बोलेंगे नहीं एक्सीडेंट नहीं था, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई, है ना? मार पिटाई से जो है वो चोट पटाख लगी, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ। अब बोल रहे कि नहीं, अब सीमा हैदर की पिटाई हो रही रोज के रोज, सचिन रोज उसको मार रहा। क्यों मार रहा भाई, क्यों मारता हो? इतनी क्या गलती कर रही हो? अब तो पहले तो वो लाइव आते थे तो काफ़ी सारी बातें वो करते थे, अपनी मस्ती करते थे, है ना? अपने जो भी उनसे अपने परिवार में जो उनकी बातें भी करते थे। अब तो ना वो लाइव आते हैं, उन्होंने लाइव आना भी बंद कर दिया। उन्होंने लाइव आना इसलिए नहीं करा बंद कि भाई किसी ने उनको रोका, ऐसा नहीं है ना? उन्होंने खुद के खुद लाइव आना बंद कर दिया, क्योंकि लोग उनको 36 कमेंट करते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में करते हैं। तो उन्होंने बढ़िया करा, वो अब छोटा से अपना ब्लॉग बनाते हैं और 20-25 मिनट आधे घंटे का वो ब्लॉग बनाते हैं। तो वो बढ़िया करें, जो भी वो घर पे काम काज करते हैं, जिस तरह का भी वो करते हैं उसके ऊपर वो ब्लॉग बनाते हैं, और ये बढ़िया भी करा उन्होंने। उसमें तो कुछ उनकी नाराज़गी दिखती नहीं है, दोनों की खुश नज़र आते हैं, दोनों के दोनों मिल बाँट के वो काम करते हैं। सचिन सीमा की हेल्प करता है, सीमा सचिन की हेल्प करती है, दोनों आपस में खुश है वो। पर फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा होता है, मार पिटाई हो रही है, उसको पीटा जा रहा है? अगर उसको पीटा जा रहा है ना, अगर सच में ये बात सच में है, तो क्या सीमा चुप रहने वाली थी? चलो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा, है ना? तो ये जो लोग बोलते हैं फालतू की बातें करते हैं, इनकी बातों में ना आए। ये जनता का बेवकूफ़, ध्यान भटकाना और गुमराह करना, इन लोगों का यही काम रहा, और कुछ नहीं है इनका। और खाली खाली सचिन को कटघरे में खड़ा करना, उसके ऊपर कई तरह के लांछने लोग लगाते हैं। भाई केस वाली बात है, वो मैं बार बार बोलती, केस वाली बात है भाई। सचिन ने जो गलतियां कर रखी है उसकी सजा भी उसको मिलेगी, सीमा हैदर को तो मिलेगी ही, लेकिन सचिन ने भी जो गलतियां करी वो सचिन को मिलेगी। पर इस तरह की जो बातें आप चैनल पे आके जो बोलते हैं, ये गलत बात है। इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर सही जानकारी आ रही है तो आप बिल्कुल परोसिए, बिल्कुल बोलिए, हक है आपका। पर कम से कम यार सोच समझ के तो बोलो, सच्चाई का पता चल जाता, सच्चाई छूटती नहीं है, ठीक है? इस तरह की बातें बार बार उठाना, ये क्या बोलते क्या नहीं बोलते, थोड़ा सोच के बोलो, समझ के बोलो, है ना? इतना वो लोहे की नहीं बनी, लोहे की सरी नहीं है वो कि वो रोज रोज रात पिटती है, रोज रात को बर्दाश्त कर रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले अगर चलो तो भाई परिवार में जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो टकरते भी हैं, है ना? पर ऐसा नहीं कि उसके ऊपर लगातार मार पड़ रही है, लगातार उसको पीटा जा रहा है और सीमा खामोश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग ऐसी फालतू अफवाहें उड़ाते हैं, झूठ-झूठ बोलते हैं, इनकी बातों में ना आएँ। इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ काम लोगों का बेवकूफ़ बनाना है, लोगों का ध्यान भटकाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना इनका काम है। मैंने तो जो देखा, मैंने तो यही देखा है। अब आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं समझती हूँ, मैं वो बात बता रही हूँ आप लोगों को। ये लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं, ध्यान भटकाते हैं, है ना? गुमराह करते हैं ये लोग, और सिर्फ़ और सिर्फ़ सचिन को कटघरे में खड़ा करना ये लोग चाहते हैं। अब आप बताएँ, कमेंट में बताएँ आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? ये बात सच है क्या? आप लोग मुझे कमेंट करें। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।